नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की। विद्यार्थियों के लिए क्या है खबर, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए क्या है खबर, बिहार के बीपीएससी शिक्षकों के लिए क्या है खबर, बिहार के बेरोजगारों के लिए क्या है खबर, रोज और बिहार के युवाओं के लिए क्या है खबर। तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। सबसे पहली और बड़ी खबर बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की स्कूल पोस्टिंग की प्लानिंग अब अंतिम चरण में है। जल्द ही इसको लेकर पत्र जारी किया जा सकता है। तो वहीं एक और बड़ी बात बता दें कि सक्षमता 2 परीक्षा जुलाई महीने के 10 जुलाई तक ली जा सकती है। इसके लिए भी जल्द पत्र जारी हो सकता है और शिक्षा विभाग अब कई पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करने की प्लानिंग में है। यहाँ शिक्षकों के लिए एक और बड़ी बात बता दें कि अब ऑनलाइन हाजिरी बनाना जरूरी हो जाएगा और नहीं तो शिक्षकों की कटने लगेगी वेतन। भले ही वर्तमान आपके लिए दुखद हो, लेकिन आने वाला समय सुखद होगा। ऑनलाइन हाजिरी पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ यानी एसीएस अपर मुख्य सचिव का पूरा ध्यान है। अपर मुख्य सचिव भी अब विद्यालयों का दौरा करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि मानो शिक्षकों का मानना है कि एक बार फिर से पाठक राज जैसा दिख रहे हैं। वहीं के पाठक अब छुट्टियों से वापस पटना लौट गए हैं। अब देखना यह होता है कि अब उनको किस विभाग का पदभार मिलता है। क्या फिर से के पाठक शिक्षा विभाग में लौट सकते हैं? अटकलों का बाजार फिलहाल गर्म है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि वो शिक्षा विभाग में वापस आएंगे फिलहाल। खैर, बात जो भी हो, लेकिन ऑनलाइन हाजिरी को प्रमंडल स्तर पर अधिकारी तैनात होंगे। बिहार में स्कूली शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए प्रमंडल स्तर पर अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं और जाएंगे भी। पटना प्रबंधन का जिम्मा रंजन सिंह को, सारण प्रमंडल का जिम्मा यशजीत कुमार को, तिरहुत प्रमंडल का जिम्मा जितेंद्र पासवान को, पूर्णिया प्रमंडल का जिम्मा संजय कुमार को, मगध प्रमंडल का जिम्मा जो है दिलीप कुमार को, दरभंगा प्रमंडल का जिम्मा राजेश कुमार ठाकुर को, कोसी प्रमंडल का जिम्मा दिनेश राम को, मुंगेर प्रमंडल का जिम्मा विकास कुमार को एवं भागलपुर प्रमंडल का जिम्मा जो है शैलेश कुमार को दिया गया है। राज्य में सरकारी स्कूलों की संख्या 76,000 से अधिक है। इन स्कूलों में प्रधानाध्यापकों सहित तकरीबन 5 लाख शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी का ट्रायल 25 जून से चल रहा है। इधर स्कूलों को सशर्त एनओसी की जरूरत है। शिक्षा विभाग द्वारा कई प्राइवेट स्कूलों को सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी दिए गए हैं। इसमें इन स्कूलों को सीबीएसई की मान्यता मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। जिन स्कूलों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए गए हैं उनमें पटना, दरभंगा, नालंदा, सिवान, जहानाबाद, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, नवादा एवं कटिहार के स्कूल का नाम शामिल है। तो वहीं हम आपको बता दें कि 35,000 प्रारंभिक विद्यालयों में अब लगेगी पोषण वाटिका। कृषि विभाग कराएगा मिट्टी की जांच, यानी बिहार में 35,000 प्रारंभिक विद्यालयों की मिट्टी की जांच होगी। इन स्कूलों में अंकुरन परियोजना के तहत पोषण वाटिका लगेगी। संबंधित 35,000 प्रारंभिक स्कूलों में मिट्टी की जांच कराने के लिए मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बीते दिन कृषि निदेशक को पत्र दिया है। उसमें कहा गया है कि बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों यानी स्कूलों में पोषण वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। बच्चों में बेहतर पोषण एवं विकास यानी स्वास्थ्य में सुधार के लिए पोषण वाटिका एक पहल है, जिसके माध्यम से विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को खाद्य विविधता के प्रति जागरूक करना एवं जैविक खेती हेतु ज्ञानवर्धन होना है। यानी कि अपने वाटिका के बच्चे सब्जियां खाएंगे, उससे उनको ज्ञान की भी प्राप्ति होगी कि फसल जो कैसे उगाई जाती है। यानी कि 35,000 स्कूल परिषद में मिट्टी जांच के बाद पोषण वाटिका लगाई जाएगी। इसको लेकर विभाग पूरी खाका तैयार कर चुकी है, पत्र भी निकाल दिया गया है। वहीं तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 19 से होगी। बीपीएससी ने शेड्यूल जारी किया है, 22 जुलाई तक चलेगी परीक्षा। किस दिन किस विषय की परीक्षा है हम आपको बता दें कि 19 जुलाई को जो है
शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय वर्ग कक्षा 6 से 8 के सभी विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू 20 जुलाई सामान्य उर्दू, बांग्ला शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय वर्ग 1 से 5 तक के सभी विषय। इसी प्रकार से 22 जुलाई को भी निकाली गई है, 21 जुलाई की भी तिथि जारी कर दी गई है। और आगे की हम आपको बता दें कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक और बीपीएससी हेडमास्टर की परीक्षा 28 और 29 जून को हो गया। शिक्षकों का मानना है कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा में जो प्रश्न सेट किया गया वह शिक्षकों को अटकाने वाली और भटकाने वाली थी। शिक्षक ने जिस प्रकार से तैयारी की उसके अनुरूप प्रश्न नहीं मिला, कई प्रश्न घूमते हुए नजर आए। खैर जो भी हो, लेकिन बहुत सारे शिक्षक खुश भी है कि प्रश्न जो है काफी बेहतर था, काफी अच्छी थी। और कई मिसप्रिंट है, पुनपुन नदी को पनपन लिखा गया है, कई तरह की त्रुटियां भी उसमें देखी गई है। अपीलीय प्राधिकार से संबंधित सुनवाई में 34 शिक्षकों को उपस्थित होने का निर्देश सिवान में दिया गया है। रघुनाथपुर प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के 34 शिक्षक शिक्षिकाओं को निर्धारित तिथि को अपीलीय प्राधिकार से संबंधित सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। तो लगातार कार्रवाई शिक्षकों पर जारी है। तो वही शिक्षकों को दी गई ऑनलाइन हाजिरी बनाने की ट्रेनिंग, यह पूरे बिहार में दिया गया है ट्रेनिंग और चल भी रहा है और आगे भी दिया जाएगा कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन हाजिरी बनाइएगा। और विशेष रूप से 1 जुलाई से भी इस पर ट्रेनिंग का कार्यवाही शुरू होगी। वहीं राज्य के पंचायतों में अलग अलग खेल सुविधाएं होगी, स्थानीय परिस्थिति के अनुसार इसका अब निर्धारण होगा। नगर और ग्राम पंचायतों में क्लब बनाने की अधिसूचना भी जारी की गई है। तो पंचायतों में खेलों का बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार की जा रही है। वहीं अपर मुख्य सचिव ने सुनी बात, दिया भरोसा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बीते दिन सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर से मिले तथा स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के उपाय सुझाए। उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी विद्यालयों में वर्तमान समय में कार्यभार पहले से ज्यादा है। जरूरत के हिसाब से पर्याप्त संख्या में शिक्षकेतर कर्मियों के कमी के कारण समय समय पर विभागीय एवं विद्यालय कार्यालय संबंधी कार्यों को पूरा करने में शिक्षकों को टीम वर्क के तहत भी समय देना होता है। पूर्व से ही वर्क लोड झेल रहे विद्यालयों में प्रत्येक माह मासिक परीक्षा आयोजित करने से प्रत्येक माह का अधिकांश समय परीक्षा लेने, मासिक परीक्षा का मूल्यांकन करने, प्रगति पत्रक तैयार करने और अन्य कार्यों को निष्पादित करने में खर्च हो जाया करता है। इसमें विद्यालयों में पढ़ाई कम और परीक्षा ज्यादा हो रही है। साथ ही अपेक्षाकृत अधिक परीक्षा लेने व इसे आयोजित करने में बराबर प्रश्न पत्र तैयार करने, उत्तर पुस्तिका तैयार करने एवं इसमें ट्रांसपोर्टेशन में अधिक धन व्यय के बावजूद भी इसका कोई बेहतर परिणाम नहीं हासिल हो रहा है। इसमें पठन पाठन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और यह व्यवस्था राज्य के बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं उनके सर्वांगीण विकास के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। श्री पुष्कर ने के साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के शैक्षिक परिषद के सचिव शशि भूषण दुबे भी मौजूद थे, जिस पर अपर मुख्य सचिव ने इस पर संज्ञान लिया है और इस पर मंथन करने की भी बातें की है, जांच कराने की भी बातें की है। इधर 87,000 प्राध्यापकों की होगी अब नियुक्ति, 19 से 22 तक चलेगी तीसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति। 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के परीक्षा भी संपन्न हुआ है। अब देखना यह होता है कि इस बार कितना रिजल्ट आता है। वहीं हम आपको बता दें कि लगातार बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग मंथन कर रही है, शोध भी कर रही है। शिक्षा विभाग इन दिनों शोध का स्थान बन गया है। शिक्षक भी किसी चीज को लेकर चिड़चिड़ित हो गए हैं, गुस्से में भी है कि हमेशा हमें शोध का एक विषय बना दिया जाता है। अब ऑनलाइन हाजिरी यानी कि इस शिक्षा कोष के माध्यम से हाजिरी बनाने पर भी शिक्षकों में टेंशन है। हालांकि उसको इसको खारिज नहीं कर रहे कि हम इसका काम नहीं करेंगे, इस शिक्षा कोष पर हम हाजिरी नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं करना, लेकिन इस शिक्षा कोष में जो दिखते हैं उसको सुधार करने की भी मांग कर रहे हैं। फिलहाल सुधार होने की भी बातें हो रही है, शिक्षा विभाग भी इसमें लगातार प्रयासरत है। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।